हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनील कोरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ए प्लस ऑटोमोटिव। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। डायोड को हम पूरी तरह से समझेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड किस तरह काम करता है, उसका यूज़ कहाँ होता है और उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ डायोड। So diode are used to protect the circuit by limiting the voltage and the current. So डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सर्किट के अंदर आने वाले वोल्टेज को या आने को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लिमिट करता है। प्लस उसका जो यूज़ होता है डायोड का, वो एसी टू डीसी करंट बनाने में भी यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में अगर आपको कन्वर्ट करना रहा तो आप किस चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे डायोड का। सो डायोड ही एक मात्र ऐसी चीज़ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। सो ये जो डायोड रहते हैं ये जनरली किस चीज़ से बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं। और सबसे जो कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ होता है वो आपके सामने लिखा है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द मोस्ट पॉपुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल। दे आर यूज टू मेक अ डायोड। तो उसमें होता क्या है, दे ट्रांसमिट द करंट इन ए सिंगल डायरेक्शन। अब डायोड एक ऐसा डिवाइस बन जाता है कि आप उसको एक साइड से करंट पास करोगे तो वो करंट फ्लो करेगा, बट दूसरे साइड जब रिवर्स से करंट पास करोगे तो उसको ब्लॉक कर देगा। इसी एप्लीकेशन के बेस पर हम एसी टू डीसी में इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकता है कि यहाँ पर एक फर्स्ट ए में फ्लो पैट परमिटेड दिखाया गया है और बी डायग्राम में फ्लो प्रोहिबिटेड दिखाया गया है। तो फ्लो परमिटेड में आप देख सकते हो कि वो वन वे वॉल के जैसा काम कर रहा है। वो हाइड्रोलिक चेक वॉल का एग्जांपल दिया है कि पानी एक साइड से जा रहा है तो वॉल खुल गया है, बट बी वाले डायग्राम में आप देखोगे अगर पानी रिवर्स बैक मार रहा है तो आपका जो चेक वॉल है वो क्लोज हो गया है और पानी को फ्लो होने नहीं दे रहा है। तो हाइड्रोलिक एग्जाम्पल से हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में होने वाले बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। सो आगे चलते हैं। डायोड अलग अलग टाइप के आते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, लेज़र डायोड, एवलांच डायोड, जीनर डायोड, शॉटकी डायोड, फोटो डायोड और पीएन जंक्शन डायोड। सो इस लेक्चर में हम एक ही डायोड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो है पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पर आप अलग अलग तरह डायोड के सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि उसको सर्किट में किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। और हर एक डायोड का अपना एक अलग रोल होता है, अपना एक अलग काम होता है। सो हम स्टार्ट करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। सो ये डायोड का रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो। क्यों उसको पीएन जंक्शन बोला जाता है? बिकॉज द डायोड आर मेड विथ टू डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल। जब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को कंबाइन करके जोड़ दिया जाता है तो डायोड तैयार होता है। और आप यहाँ पर एक बीच में डिप्लीशन रीजन देख सकते हैं, बिकॉज जो आपका बैरियर का काम करता है। सो हम आगे समझेंगे कि ये किस तरह से कनेक्ट होता है, किस तरह से काम करता है या किस तरह से उसको चेक किया जाता है। बी वाले पार्ट में आप उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो कि, और रियल कंपोनेंट किस तरह से दिखता है वो भी आप उसको सी वाले पार्ट में देख रहे हो कि उसका अपीयरेंस कैसा रहता है। सिलिंड्रिकल शेप रहता है, उसके ऊपर एक स्ट्रिप मार्किंग रहती है जो रिप्रेजेंट करती है कि वो कैथोड है। दैट मीन्स द राइट साइड पोर्शन इज अ कैथोड। आई होप आपको यहाँ तक के स्लाइड्स आपको समझ में आ गए होंगे कि डायोड कितने टाइप के होते हैं, डायोड के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे है, डायोड रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, क्यों उसको पी एन जंक्शन डायोड बोला जाता है, बिकॉज उसको पी और एन टाइप मटेरियल से जोड़ के बनाया जाता है। आगे चलते हैं, पी एन जंक्शन डायोड को और डिटेल में समझेंगे। द पी एन जंक्शन डायोड इज ऑल्सो नोन एज अ रेक्टिफायर डायोड, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इसका काम एसी टू डीसी
कन्वर्ट करने को होता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन के ऊपर आया है रेक्टिफायर डायोड। These diode are used to rectification purpose and made of a semiconductor material. The PN junction diode include two layer of semiconductor. One layer of semiconductor material is doped with a P-type material and the other layer is doped with a N-type material. The combination of P and N layer form a junction is called a PN junction. Hence it is named as a PN junction diode. जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया क्यों उसको P बोलते हैं, क्यों उसको N बोलते हैं। The PN junction diode allow the current flow in a forward direction only. बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे तो उसको क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर आप वोल्टेज कनेक्टेड इन अ फॉरवर्ड बायस देख सकते हैं। क्या होता है फॉरवर्ड बायस और क्या होता है रिवर्स बायस। दैट मीन्स अगर हम थोड़ा पीछे आएंगे तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिप आपको दिख रही है, स्ट्रेट सिंगल लाइन की स्ट्रिप, वाइट कलर की स्ट्रिप है, दिस योर नेगेटिव। हम अगर डायोड का नेगेटिव अगर हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं और डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस्ड है। और अगर हम वाइस वर्सा कर देते हैं, दैट मीन्स डायोड का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो वो रिवर्स बायस्ड हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आपको दिखाई गई है। अब हम फॉरवर्ड देख रहे हैं पहले, फिर रिवर्स देखेंगे। फॉरवर्ड बायस में हमने ऊपर एक पावर सोर्स दिया, बैटरी दिया, जिसका वोल्टेज है 0.4 वोल्ट। तो 0.4 वोल्ट देने से भी यहाँ पर आपको डिप्लेशन रीजन क्या हो रहा है, शो हो रहा है। डिप्लेशन रीजन एक तरह से बैरियर होता है, या एक तरह से आप समझ जाओ कि वो एक गैप होता है। जब तक ये गैप यहाँ पर शो हो रहा है तब तक इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाएंगे। जब तक ये गैप पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो जाएगा तब तक आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना सर्किट में चालू नहीं होंगे। तो उसको फ्लो कराने के लिए हमको उसको कितना मिनिमम वोल्टेज देना चाहिए, वो आपको बी वाले फिगर में दिख रहा है। बी वाले फिगर में जैसे 0.7 वोल्ट उसने रीच कर दिया तो उसका जो डिप्लेशन रीजन था वो ख़त्म हो गया। दैट मीन्स वो जो बैरियर था वो हट गया और अब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बैटरी से निकल के एन मटेरियल से होते हुए पी मटेरियल में फ्लो होना चालू हो जाएगा। दैट मीन्स जो भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स की तरफ जाएंगे। दैट मीन्स पावर सोर्स कितना रिक्वायरमेंट है उसको, 0.7 वोल्ट एटलीस्ट रिक्वायर्ड है उसको स्टार्टअप के लिए। अगर इसी को मैं रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दूं तो रिवर्स बायस में आप कनेक्ट करने से देख सकते हैं कि ये जो डिप्लेशन रीजन है ये कितना बड़ा हो गया है। डिप्लेशन रीजन बड़ा होने से इसके बीच इलेक्ट्रॉन्स का पास होना नामुमकिन है और इस सिचुएशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो आपका कंपोनेंट काम नहीं करेगा। आगे देखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफ। यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन बताया है फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। इसको और डिटेल में हम देखेंगे इस ग्राफ में। इस ग्राफ में क्लियरली शो हुआ है कि अगर ये डायोड जर्मेनियम मटेरियल से बना है तो उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज रहेगा जिसके ऊपर वो अपना बैरियर पूरी तरह से क्लोज कर देगा वो है 300 मिली वोल्ट, दैट मीन्स 0.3 वोल्ट। और अगर सिलिकॉन डायोड है तो उसको 0.7 वोल्ट लगता है, जिसका मतलब है 700 मिली वोल्ट, यहाँ पे 690 मिली वोल्ट लिखा है। तो सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 वोल्ट रिक्वायर्ड है फॉरवर्ड बायस में उसको करंट पास करने के लिए। जब तक इतना वोल्टेज नहीं आएगा तब तक वो अपना फॉरवर्ड करंट पास नहीं करेगा। यहाँ पर फॉरवर्ड में भी करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है और रिवर्स में भी किस तरह से फ्लो हो रहा है वो दोनों ग्राफ यहाँ पर शो किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि उसको कितना पर्टिकुलर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो
वोल्टेज मेजरमेंट बिटवीन द फॉरवर्ड बायस एंड द रिवर्स बायस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। 6 वोल्ट की बैटरी को एक से सीरीज में एक डायोड जोड़ा गया है। देन डायोड के आगे एक फिलामेंट वाला बल्ब जोड़ा गया है और सर्किट को कंप्लीट कर दिया गया है। जब हम 6 वोल्ट यहाँ पर पास करते हैं, सो आउट ऑफ 6 वोल्ट कितना वोल्ट डायोड ने ले लिया? 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट का मतलब ये सिलिकॉन डायोड है। 6.0 में से 0.7 माइनस करेंगे तो वट एवर रिमेनिंग वोल्टेज इज हियर, वो कहाँ पर जा रहा है? बल्ब यूज़ कर रहा है। दैट मीन्स वोल्टेज कंज्यूम 0.7 डायोड में हो रहा है एंड द रेस्ट अदर वोल्टेज इज कंज्यूमिंग बाय दिस इलेक्ट्रिकल बल्ब। और अगर डायोड हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वोल्टेज किसने ब्लॉक कर दिया है? डायोड ने ब्लॉक कर दिया है। और बल्ब में कोई वोल्टेज जा रहा है? नहीं, बल्ब में कोई भी वोल्टेज नहीं जा रहा है। इसलिए डायोड रिवर्स बायस में करंट को फ्लो नहीं करता है, ओनली द फॉरवर्ड बायस में करता है। अब हम बात करेंगे कि डायोड की पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे। सो यहाँ पर डायोड की पोलैरिटी चेक करने के लिए हमने एक मल्टीमीटर लिया है। उस मल्टीमीटर को हमने ओम्स के ऊपर सेट किया है। सो फर्स्ट फिगर में आप देखोगे, जब उसको ओम्स पे सेट किया है, मल्टीमीटर का पॉजिटिव लीड डायोड के पॉजिटिव पे और मल्टीमीटर का नेगेटिव लीड डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पे रखा है, तो वहाँ पर 0 दिखा रहा है। बट अगर मैं यही चीज़ उल्टा कर दूँ, मल्टीमीटर का पॉजिटिव डायोड के नेगेटिव में और मल्टीमीटर का नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव में, तो यहाँ पर आउटसाइड लिमिट दिखा देगा। तो ये फर्स्ट स्टेप्स है इसका, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस या ओम्स पे चेक करने का। देन सेकेंड है, डायोड को हम डायोड के सिंबल पे रख के चेक करेंगे। देर इज़ अनदर ऑप्शन कि आप रेजिस्टेंस के साथ साथ में डायोड के ऊपर भी रख के चेक कर सकता है। उसमें हमको पोलैरिटी का ध्यान देना है। फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, देन वहाँ पर आपको वैल्यू दिखाएगी 0.58, 0.6, 0.7, ठीक है। और अगर आप उसको उल्टा कनेक्ट करोगे तो आपको वैल्यू नहीं दिखाएगी। तो यहाँ पर मेजरिंग अ वोल्टेज विथ अ मल्टीमीटर। अगेन थोड़ी देर पहले जैसा मैंने आपको बताया कि वोल्ट मीटर हम डायोड पर रख के चेक करेंगे। मैंने बैटरी का पावर सप्लाई दिया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लगाया है, वट एवर वोल्टेज इज कंज्यूमिंग बाय डायोड थ्रू दिस बैटरी इज शोइंग इन अ मल्टीमीटर 0.692, दैट मीन्स 0.7 वोल्ट। इसका मतलब ये सिलिकॉन डायोड है। अंडरस्टूड? सो आई होप आपको ये सारे फिगर समझ में आ गए रहेंगे कि फॉरवर्ड बायस में कैसा चेक करना है, रिवर्स बायस में कैसा चेक करना है, दोनों के अंदर कंडीशन गुड कैसे लिखती है, फिर यहाँ पे बैड कंडीशन वाले डायोड कैसे दिखाई देंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।